नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर रघुवंशी। एक मराठा समाज के अजीत दादा पवार गुट के एक ओबीसी के नेता, धनगर समाज के नेता बबन मदने जी हमारे साथ में हैं और महाराष्ट्र में कुछ ऐसे मुद्दे चल रहे हैं, हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको लेकर के हम इनका विचार जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। आइए हम बबन मदने जी से आगे का बातचीत शुरू करते हैं। बबन जी, आपका 18 न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि मराठा आंदोलन जो चल रहा है उसमें ओबीसी समाज भी आ रहा है और उस ओबीसी समाज के हिस्से में भी मराठा लोग जो है आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आज मराठा समाज का महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है। देखो, मराठा समाज को कभी भी ओबीसी समाज ने या ओबीसी के नेताओं ने कभी भी उनको आरक्षण को लेकर विरोध नहीं किया है। उनका जो आरक्षण है उनको सपोर्ट ही किया है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से वो ओबीसी में आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो वो उस मांग को लेकर ओबीसी का और ओबीसी के नेताओं का सभी का विरोध है। क्योंकि देखो, आज ओबीसी समाज में 376 से ज़्यादा जातियाँ आती है और बहुत छोटे छोटे ऐसे वर्ग हैं, उनको आज तक ये जो ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। और ये 376 जाति उसमें आती है। अगर उसमें मराठा समाज अगर आरक्षण मांगता है, तो वो जो 27% जो आरक्षण उनको मिला है ओबीसी में, तो उनके ऊपर अन्याय हो सकता है। और दूसरी बात ऐसी है, आरक्षण कोई हक नहीं है, ये आरक्षण अपने को एक सहूलियत होती है। तो आरक्षण जो मांग रहे, उनकी जो मांग है, तो मांग को लेकर अगर देखने जाएंगे तो जो सामाजिक दृष्टि से जो मागास है, पिछड़े हैं, उनको ये आरक्षण दिया जाता है। आज किसी भी तरीके से देखने जाएंगे तो मराठा समाज है एक सक्षम समाज है, और सामाजिक दृष्टि से एक्चुअल में मागास नहीं है। क्योंकि जो जो जिन जातियों को, जो समाज को जो मागास वर्ग करके ओबीसी में आरक्षण दिया है, उनके ऊपर अन्याय हुआ है, उनको सामाजिक दृष्टि से अन्याय हुआ है, उनको हीन दर्जे का काम करने को मिला है, निचले दर्जे की वागणूक उनको मिली है। इस तरह का अन्याय उनको पीढ़ी दर पीढ़ी होते आ रहा है। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इन समाज को अपने मूल प्रभाव में काम में आने के लिए, मूल प्रभाव में आने के लिए इनको ये आरक्षण दिया है। आज मराठा समाज किसी भी तरीके से इस तरह का सामाजिक दृष्टि से उनके ऊपर कभी भी अन्याय हुआ नहीं है। और देखने की बात ऐसी है, आर्थिक दृष्टि तो हर समाज में, आर्थिक दृष्टि से हर समाज में मागास लोग हैं, आर्थिक दृष्टि से उनको मिलना चाहिए। तो ये केंद्र सरकार ने जो ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण दिया है, 10% आरक्षण, तो उसमें वो ले सकते हैं और हमारी कोई ऐसा विरोध नहीं है। उनको जब 2014 में मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस थे, तभी उन्होंने उनको आरक्षण दिया था जो ओबीसी की तरह उनको आरक्षण दिया था। तो वो आरक्षण का विरोध किसी ने नहीं किया, सपोर्ट ही किया। ओबीसी समाज ने सपोर्ट किया, ओबीसी के नेताओं ने सपोर्ट किया और उनका आरक्षण हाई कोर्ट में भी टिक पाया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं टिका। चलो, उसमें कुछ अगर कमियां है, खामियां है, तो वो दूर करके उनको अगर आरक्षण मिलता है। आज महाराष्ट्र में भी महायुति की सरकार है, देवेंद्र जी फडणवीस है, अजित दादा उप मुख्यमंत्री है, देवेंद्र जी फडणवीस उप मुख्यमंत्री है, एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री है और केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। तो वहाँ सब कुछ करके अगर उनको आरक्षण मिलता है, तो ये जो अभी आरक्षण का जो मुद्दा चल रहा है, तो इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। आज जिस तरह से महाराष्ट्र में आज ओबीसी में और मराठा समाज में जिस तरह से आज तेढ़ निर्माण होते, जो वाद विवाद जो हो रहा है, उसका कारण तो देखो, आज देखो जिनके हक का है और जिनको पहले से मिला हुआ है और उनके ऊपर अन्याय हुआ है, इसके लिए उनको ये सहूलियत दी है। अगर उसी में उनको ही वो सहूलियत कम पड़ रही है, तो मराठा समाज आज नहीं बोलो तो भी आज 18 से 20% मराठा समाज महाराष्ट्र में है, तो वो अगर उसमें आते हैं तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए आज जिस तरह से वो जरांगे पाटिल का आंदोलन चल रहा है, और जिस तरह से जरांगे पाटिल हमारे ओबीसी के नेता भुजबल साहब के ऊपर किस तरह से आप देख रहे हो, किस तरह से आरोप कर रहे हैं
किस तरह से उनको गलत तरीके से बात करते हैं। तो ये जो है ये होना नहीं चाहिए। देखो कोई भी नेता हो, हर समाज अपने अपने नेता को मानता है। अगर उनके ऊपर इस तरह की ये करेंगे तो विरोध तो होगा ही। और जिस तरह से आपने देखा होगा भीड़ में, आंदोलन करो, आंदोलन तो अपना हक है, अपनी मांग के लिए आंदोलन करना जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं ना कि किसी का घर जलाना, किसी का बंगला जलाना, किसी की गाड़ियां तोड़ना, किसी का होटल जलाना। मतलब शांतिपूर्ण तरीके से। पूर्ण तरीके से आप आंदोलन करते हो तो उसको कोई ये नहीं है। आज आपने देखा होगा इस तरह से वहां भीड़ में हुआ, और इतना होने के बावजूद भी अगर कोई ओबीसी नेता आगे आके उनके न्याय हक के लिए लड़ता है, तो उसके ऊपर अगर तुम रोज उठ के उसके ऊपर आरोप करोगे, रोज उठ के उसके ऊपर गलत तरीके से बोलोगे, तो कौन सहन करेगा। तो ये सब इस तरह से है। अभी आपके इंदापुर में ओबीसी धनगर समाज के एक नेता हैं जिनके ऊपर एमएलए हैं, वो गोपीचंद जी। उनके ऊपर जो है कुछ घृणित कार्रवाई की गई है, कुछ लोगों ने उनके ऊपर चप्पल वगैरह से फेंका है। इस पर आपका क्या कहना है? देखो आज पूरे महाराष्ट्र में ओबीसी का आरक्षण बचाने के लिए हमारे ओबीसी के नेता आदरणीय अन्न नागरिक पुरवठा मंत्री छगन जी भुजबल साहब, इनकी एल्गार सभाएं हो रही है। जालना में, अंबड़ में हुई, हिंगोली में हुई, और कल इंदापुर में थी, पश्चिम महाराष्ट्र में इंदापुर में थी। आंदोलन सभा हर जगह देखो शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। इंदापुर में भी शांतिपूर्ण तरीके से वो एल्गार सभा हुई। वहाँ सभी ओबीसी के नेता, धनगर समाज के, वडार समाज के, माली समाज के, सभी समाज के, वहाँ बहुजन ओबीसी समाज के सभी नेता, सभी समाज वर्ग बड़ी संख्या में आज कल वहाँ पे 5 लाख के ऊपर वहाँ लोग आए हुए थे। इतनी बड़ी महा एल्गार सभा हुई। अभी वो एल्गार सभा खत्म होने के बाद में आमदार गोपीचंद जी पडळकर साहब, वहाँ बाजू में तहसील कार्यालय है इंदापुर में, और वहाँ इंदापुर में तहसील कार्यालय के वहाँ कुछ किसान लोग जिनके दूध को लेकर उनको भाव नहीं मिल रहा है, उनको रेट ठीक से नहीं मिल रहा है, उसके लिए वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे। अभी हमारे नेताजी वहाँ पे उनको मिलने के लिए गए थे। वही बाजू में उनका भी कुछ मराठा समाजों का वहाँ पे कुछ आंदोलन, ये आरक्षण को लेके वहाँ आंदोलन चालू था। तो वो वहाँ नहीं, उनके स्टेज के वहाँ नहीं गए थे, वो तो किसानों के जो लोग बैठे थे वहाँ मिलने के लिए गए थे। आज वो सरकार में आमदार है तो उनको बुलाया, तो उनका जाने का फर्ज है, इसी के कारण वहाँ पे गए थे। और वहाँ जाने के बाद वहाँ पे जो मराठा समाज के वहाँ जो आंदोलन कर रहे थे, तो वहाँ से उनके ऊपर कुछ वहाँ के जो कार्यकर्ता थे, मैं तो बोलता हूँ उनको तो कार्यकर्ता बोल भी नहीं सकते, उन लोगों ने ऐसे चप्पल उनके ऊपर फेंक दी। तो इस तरह से अगर किसी के ऊपर इस तरह से, किसी नेता के ऊपर इस तरह से अटैक होगा तो कोई समाज ये नहीं करेगा। आज इंदापुर में धनगर समाज, इंदापुर हो, बारामती हो, दौंड हो, यहाँ पे बहुत बड़ी लोक संख्या धनगर समाज की है। और यहाँ अगर कोई धनगर नेता के ऊपर कोई अटैक करता है तो हम लोग भी धनगर है, हम वो सहन नहीं करेंगे। आज उनको जवाब दिया जाएगा। लेकिन देखो शांतिपूर्ण तरीके से सब नेताओं ने समझाया और रुके, नहीं तो वो जिन लोगों ने चप्पल ये फेंके थे वहाँ पे, उनके बदन पे कपड़े भी नहीं रहते थे, ये हालत उनकी होती थी। लेकिन हम लोगों ने, सभी नेताओं ने, सभी ने शांतिपूर्ण तरीके से समझा है। अगर इस तरह का कोई भी इस तरह का हमला करता है तो उसका जवाब तो दिया जाएगा फिर। तो आप क्या मानते हैं कि ये दो समाज में आपसी वैमनस्य का, आपसी फूट का और आपसी झगड़ा लगाने का जो काम किसी के द्वारा किया जा रहा है? नहीं देखो, झगड़ा लगाने का वगैरह काम किया जा रहा है वगैरह, मैं ये सब नहीं बोल सकता हूँ। सभी जन अपने अपने हक की लड़ाई लड़ रहे, लेकिन आज राज्यकर्ताओं को भी समझना चाहिए। आज जिस तरह से मराठा समाज आरक्षण मांग रहा है, उनको भी मालूम है 6 आयोग, मागास वर्गीय के 6 आयोग ने उनका जो मागासलेपन है, जो सामाजिक दृष्टि से वो मागास नहीं है करके 6 आयोग ने उनको नाकारा है, हाई कोर्ट ने नाकारा है, सुप्रीम कोर्ट ने नाकारा है। यानी कि मराठा समाज किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से सामाजिक दृष्टि से मागास नहीं है। तो क्या ये समाज को या सरकार को या न्यायपालिका को दबाने का मराठा समाज द्वारा प्रयास किया जा रहा है? देखो आज जिस तरह से वो जरांगे पाटिल के माध्यम से जिस तरह से मांग की जा रही है, और जिस तरह से सभी कुनबी
देखो कुणबी समाज जो है वो अलग है, मराठा समाज अलग है, ये तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो सभी मराठा को पहले ही आरक्षण दिया जाता था। कुणबी अलग है, कुणबी ओबीसी में है ना, लेकिन आज इनका जिस तरह से बोलते हैं ना कि घुसखोरी बोलो तो भी चलेगा। आज कुणबी के दाखला लेके ये घुसखोरी है, ये घुसपैठी है। तो घुसपैठी करके अगर आप पिछले दरवाजे से अगर आप इस ओबीसी गरीब पिछड़े लोगों के इसमें आरक्षण में अगर आप घुसेंगे तो कौन घुसने देगा? तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। या महाराष्ट्र के सरकार के जो जवाबदार मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, आज प्रशासन को जिस तरह से इन लोगों ने काम पे लगाया वो नोंदी ढूंढने के लिए कुणबी के, धनगर समाज है नहीं एसटी में, धनगर समाज की एसटी घटना में धनगर समाज एसटी में है। आज धनगर समाज घटना में एसटी में होने के बावजूद धनगर समाज को एसटी में आरक्षण दिया नहीं जा रहा है। और उनके आज धनगर कोई नहीं है। आज हमारे पहले के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, इन्होंने सभी तहसील को ये माहिती के अधिकार के तौर पे लेटर दे के पूछा था कि आप धनगर कौन है करके ये एक बताओ हम लोगों को। तो उन्होंने कोई धनगर है ही नहीं, धनगर है ही नहीं है, और किसी ने अर्जी भी नहीं है की है। तो ये कुछ नहीं है, फिर भी एक नाम लेके खाली ये करना। और महाराष्ट्र सरकार आरक्षण दे सकती है एसटी का, उनको अंमलबजावनी करनी है। ऑलरेडी धनगर समाज घटना में एसटी में है, एसटी में जो है उनको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। और जो ओबीसी नहीं है मराठा समाज, उनको ओबीसी बना के उनको आरक्षण देने की जो प्रक्रिया चल रही है, इसके खिलाफ हम सब ओबीसी उनके विरोध में है, और ओबीसी नेता भी विरोध में है, ओबीसी समाज भी विरोध में है और रहेंगे विरोध में। धन्यवाद। तो ये थे राष्ट्रवादी पवार गुट के अंधेरी के एक जाने माने नेता बबन मदने जी, जिनसे हमने आपके लिए ये बात जो है, ये वार्तालाप जो है साझा किया है। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो मेरे नीचे दिए हुए नंबर पर मुझसे संपर्क करिए। आपकी हर उस बात को हर उस टेबल तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे जहां उसे होना चाहिए। एडी न्यूज़ के लिए मैं किशोर रघुवंशी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।